नमस्कार, जय हिंद दोस्तों आज के इस क्लास में हम लोग बिहार एसआई के लिए ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का क्लास नोट्स 2 को कवर करेंगे। साथियों, इसके पहले ऑलरेडी आपका पॉलिटी का क्लास नोट्स 1 आपको डाल दिया गया है। तो जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं, वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक डाला गया है, तो आप सभी लोग वहाँ से जा करके सभी नोट्स को आप कवर करेंगे, जो कि आपके 19 आपका जुलाई को बैच आपका प्रारंभ हुआ था। इसका कंप्लीटली आपका A to Z आपको चीज़ें प्रोवाइड किया जा रहा है। तो आप सभी लोग नोट्स को जरूर जो है ले लीजिए। और नोट्स क्या है कि आपका जो है कंप्लीटली ऑब्जेक्टिव के पहले आपका थ्योरी आपको दिया गया है और उसके जस्ट बाद आपका नोट्स दिया गया। तो नोट्स आप निकलवा लीजिएगा और प्रॉपर तरीका से आपको सामने रख करके आंसर आपको लगा करके इसमें आपका जो है आपको रिवीजन करना है। हालांकि आप देखेंगे तो जो ग्रुप आपके चलाए जा रहे हैं उसमें कंप्लीटली आपको आंसर हाईलाइट करके आपको चीज़ें प्रोवाइड किया जा रहा है, ताकि आप प्रॉपर तरीका से इसको रिवीजन कर पाए। तो आइए फ्रेंड्स, क्लास को कंटिन्यू करते हैं और चीज़ों को समझते हैं। तो साथियों, आज का पहला प्रश्न कहा जा रहा है कि 1922 में निम्नलिखित में से किसके द्वारा यह उद्गार व्यक्त किया गया कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार होगा। तो ये दोस्तों आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, महात्मा गांधी के द्वारा, ये करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि वर्ष 1928 में कांग्रेस नेताओं की एक समिति ने भारत के लिए एक संविधान का मसौदा तैयार किया। इस समिति की अध्यक्षता किसने की थी? तो दोस्तों हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा मोतीलाल नेहरू ने किया था। ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, स्वतंत्रता के पूर्व दिनों में प्रारंभ में किसने संविधान निर्मात्री सभा का विचार प्रस्तुत किया था? तो देखिए दोस्तों, ये जो हमारा किया गया था ये आपका M.N. रॉय के द्वारा किया गया था। ये आपका प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ क्वेश्चन से याद रखेंगे, ये आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसने पहले 1934 में संविधान सभा का सुझाव प्रस्तावित किया था? तो ये देखिए आपका किया गया था M.N. रॉय के द्वारा। ऑप्शन यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कुछ हमारा इस प्रकार से है कि भारत के लिए संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का, ठीक है, विचार निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था? देखिए, भारतीय संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा की जो प्रस्तावना है, ये विचार सर्वप्रथम किसने जो है प्रस्तुत किया था? तो आपका सही आंसर हो जाएगा स्वराज पार्टी ने 1934 में। तो ये आपका यहाँ पर दोस्तों करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से पंडित जवाहरलाल नेहरू यह घोषणा कब की कि स्वतंत्र भारत के संविधान का निर्माण वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनी गई संविधान सभा द्वारा किया जाएगा? तो देखिए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये आपका 1938 में आपका किया गया है। तो भी आपका दोस्तों करेक्ट हो जाएगा। देखिए, ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का जो आपका कोर्स है कंप्लीटली आपका 3000 का है। ये जो काफ़ी सारे ऐसे छात्र हैं जो इस कोर्स को नहीं ले पा रहे हैं, तो आप सभी लोग इस नंबर पे कॉल या SMS करके आप सभी लोग इंक्वायरी लेंगे। ये कोर्स मात्र आपको 99 में आपको प्रोवाइड आपको किया जा रहा है। तो आप सभी लोग फटाफट इस ग्रुप के अंतर्गत, जो भी आपके ग्रुप के अंतर्गत आपको चलाए जा रहे हैं, कंप्लीटली ग्रुप आपका एक नाम दिया गया है, उसमें आपका बैचेस आपके प्रोवाइड किया जा रहा है। तो आप सभी लोग इस नंबर पे कॉल या SMS करके इंक्वायरी लेंगे। तो नंबर को आप सभी लोग नोट डाउन करेंगे, इस पर आपको इंक्वायरी लेना है। कंप्लीटली आपको 99 में खान सर प्लस आपका ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का ओवरऑल आपके सभी मटेरियल्स प्लस आपका क्लासेस प्रोवाइड किया जा रहा है। तो इसके अंतर्गत आप ज्वाइन होकर के बेहतरीन तरीका से आप सारी चीज़ों को इंप्रूवमेंट कर पाएंगे। इसके अलावा आपको डेली बेसिस पर फ्रेंड्स आपको टेस्ट प्रोवाइड किया जा रहा है। सेशन बाय सेशन आपको क्वेश्चंस का रिवीजन वन लाइनर फॉर्म में भी दिया जा रहा है। ओवरऑल जितनी भी आपका बिहार एसआई के लिए बुक आपका लॉन्च किया गया है, A to Z आपको मटेरियल्स प्रोवाइड किया जा रहा है। तो आप सभी लोग ज्वाइन करें और बेहतर तरीका से आप समय से पहले आप जो है सारी चीज़ों को इंप्रूवमेंट आप कर पाएंगे। अगर आप BSSC के छात्र हैं, दोनों में आपका GS लगभग आपके समान रहते हैं, तो आप BSSC के लिए भी अगर ऐड होना चाहते हैं तो इस नंबर को आप सभी लोग नोट डाउन करेंगे, इस पर कॉल या SMS करके आपको इंक्वायरी लेना है, आपको सारी चीज़ें आपको बता दिया जाएगा। क्लियर है? तो चलिए अगला क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन आपका बी करेक्ट था। चलिए अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किया गया था। तो देखिए दोस्तों, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्रिप्स मिशन द्वारा। ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट हमारा यहाँ पर दिया गया है, संविधान सभा के डैश 1946 के अंतर्गत भारतीय संविधान का निर्माण हुआ। भारतीय संविधान का जो दोस्तों आपका निर्माण हुआ कैबिनेट मिशन प्लान 1946 के अंतर्गत। क्लियर है? ये आपका करेक्ट हो जाएगा। ये क्वेश्चन MHBBI है जो बराबर आपका दोस्तों आपके रिपीट किया जाता है। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया था। भारतीय संविधान सभा का जो गठन किया गया था ये आपके कैबिनेट मिशन योजना 1946 के अंतर्गत किया गया था। तो यहाँ पर आपका देखेंगे तो आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बोला जा रहा है कि संविधान सभा का गठन निम्न में से किस योजना के द्वारा किया गया था? बताइए करेक्ट आंसर आपका क्या होगा। जिस प्रकार से आपका 19 जुलाई का आपका क्लास
सिस्टमेटिक तरीका से आपका चलाए जा रहे हैं, उसी प्रकार से हम लोग नोट्स को भी कवर करते चलेंगे। और देखिए जो आपका पैड ग्रुप में जो आपके क्लासेस आपको चलाए जा रहे हैं उसी का कंप्लीटली आपको नोट्स आपको रिवील कराया जाएगा, ताकि आप 1 से 2 बार जो है लगभग आप सारी चीज़ों को आप देख पाएंगे। पहले आप थ्योरी पढ़ करके यहाँ पर आपको डेली बेसिस पर आपको लाइव आपको लगाना है, ताकि आपके सारे क्वेश्चन आपका रिवीजन होते चला जाए। और PDF कोशिश करिए कि आप निकलवा लीजिए, ताकि आप बेहतर तरीका से जो है इसको लगातार आप रिवीजन भी करते रहें। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स दिया गया है, अगला क्वेश्चन हमारा देखिए कहा जा रहा है कि संविधान सभा का गठन निम्न में से किस योजना के द्वारा किया गया था। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा कैबिनेट मिशन, सी आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पर चलेंगे। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था। तो दोस्तों हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा कैबिनेट मिशन प्लान 1946। क्वेश्चन को रिपीट करिए। कहा जा रहा है कि भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था, कैबिनेट मिशन प्लान 1946, बी आपका यहाँ पर करेक्ट रहेगा। अगला क्वेश्चन है कि कैबिनेट मिशन भारत आया था, महा VVI क्वेश्चन है। कैबिनेट मिशन दोस्तों भारत कब आया था, तो आपका जो है 24 मार्च 1946 को आया था। ध्यान रखेंगे, माइंड में फिट करेंगे। कैबिनेट मिशन भारत कब आया था, तो 24 मार्च 1946 को आया था। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलिए। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट देखिए कहा जा रहा है कि भारतीयों को वर्ष 1947 में कहा जा रहा है कि सार्वभौम सत्ता सौंपने की योजना निम्न में से किस नाम से जानी गई। तो देखिए हमारा यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा माउंटबेटन योजना, सी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था। बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों यहाँ पर देखेंगे तो आपका पैथिक लॉरेंस था, AB आपका एलेक्जेंडर था, सर स्टेफोर्ड क्रिप्स था। तो यहाँ पर देखिए आपका सही आंसर हो जाएगा लॉर्ड बेवेल। ये दोस्तों आपके जो है कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था, तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट बोला जा रहा है कि कैबिनेट मिशन प्लान के अधीन बनी संविधान सभा में कितने सदस्य थे। कैबिनेट मिशन प्लान के अधीन बनी संविधान सभा में टोटल सदस्य कितने थे। तो आपका सही आंसर हो जाएगा 389 थे। ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखिए बोला जा रहा है कि कैबिनेट मिशन योजना के तहत ब्रिटिश भारत को आवंटित 296 सीटों से कितने सदस्यों का चयन गवर्नरों के प्रांत से होना था। चलिए आंसर लगाइए आप लोग, राइट आंसर क्या होगा। तो देखिए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1992, ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि संविधान सभा के लिए जुलाई अगस्त 1946 में हुए चुनाव में ब्रिटिश भारत के लिए आवंटित 296 सीटों में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कितने सीटों पर विजयी रही थी। एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 208। अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट बोला जा रहा है संविधान सभा के लिए जुलाई अगस्त में हुए चुनाव में ब्रिटिश संविधान के लिए आवंटित 296 सीटों में से कितने सीटें पर कहा जा रहा है कि मुस्लिम लीग विजय हुआ था। ये बिहार SI का रिपीटेड क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे। यहाँ पर देखिए दोस्तों हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 73, सी आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए हमारा नेक्स्ट बोला जा रहा है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थायी सभापति कब चुना गया था। देखिए भारतीय की बात करेंगे दोस्तों हम जो है संविधान सभा का जो अस्थायी आपका सदस्य चुना गया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया था, और ये जो चुना गया था आपका दिसंबर 1946 को। जबकि दोस्तों बात करेंगे और अस्थायी सदस्य किससे चुना गया था, तो ये डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया था। तो यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत की संविधान की पहली बैठक कब आयोजित की गई थी। भारतीय संविधान की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को आयोजित किया गया था, ये करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का सभापति चुना गया। तो देखिए हमारा सही आंसर हो जाएगा दिसंबर 1946 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का सभापति चुना गया। तो आपका सही आंसर हो जाएगा दिसंबर 1946 में, डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान सभा की स्थापना की गई थी। देखिए दोस्तों याद रखेंगे भारतीय संविधान सभा की स्थापना किस तिथि को किया गया था। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 19 दिसंबर 1946 को किया गया था, बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि संविधान सभा का गठन कब हुआ था। चलिए फटाफट आंसर लगाएंगे। संविधान सभा का गठन कब किया गया था। तो देखिए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा दिसंबर 1946 में संविधान सभा का गठन किया गया था, ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान की कहा जा रहा है कि प्रथम अधिवेशन कब हुआ था। चलिए आंसर बताइए। कहा जा रहा है कि भारत की संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कब शुरू हुआ था। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 19 दिसंबर 1946 को, ठीक है, ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। कहा जा रहा है कि 9 दिसंबर 1946 को आयोजित संविधान सभा की प्रथम बैठक के अध्यक्ष कौन थे। तो देखिए हमारा एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा,
ऑप्शन आपका फ्रेंड्स ये करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, बताइए आपका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो देखिए हमारा बी करेक्ट हो जाएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कहा जा रहा है कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, तो आपका सही आंसर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है कि संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने की थी। संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने किया था, तो इस प्रकार से हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कहा जा रहा है कि भारतीय संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था, बताइए करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा। भारतीय संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किनके द्वारा किया गया था, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा, सी आपका दोस्तों करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि भारत की संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष कौन थे, तो एग्जैक्ट हमारा आंसर रहेगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, बी हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किस तिथि को संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया था, ये भी क्वेश्चन आपके पूछे हुए हैं, याद रखेंगे। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किस तिथि को संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया था, तो आपका ये करेक्ट हो जाएगा 13 दिसंबर 1948 को, ये अगर आपने दिया है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान को लिखने वाली संविधान सभा के उपाध्यक्ष कौन थे। भारतीय संविधान को लिखने वाली संविधान सभा के उपाध्यक्ष की बात करेंगे तो एच.सी. मुखर्जी था, सी आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव निम्न में से किस एक के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव निम्नलिखित में से किस एक के द्वारा प्रस्तुत किया गया था, तो देखिए हमारा बी करेक्ट हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। अगला है कि भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था। भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान द्वारा कब पारित किया गया था, तो ये आपके 22 जनवरी 1947 को किया गया था, बी आपका दोस्तों करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा का सदस्य नहीं था, बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा। निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा का सदस्य नहीं था, तो देखिए ऑब्जेक्ट हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा जयप्रकाश नारायण, ऑप्शन अगर आपने सी लगाया है बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला है कहा जा रहा है कि जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा ने कब पारित किया। चलिए एग्जैक्ट इसका आंसर लगाएंगे। देखिए यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा 12 जनवरी 1947 को, बी अगर आपने दिया है तो बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि संविधान निर्मात्री परिषद के संवैधानिक कहा जा रहा है कि परामर्शदाता कौन थे, बताइए राइट आंसर आपका क्या होगा। तो ये देखिए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा V.N. राव, ठीक है। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है सी आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन को रिपीट करेंगे। कहा जा रहा है कि संविधान निर्मात्री परिषद के संवैधानिक कहा जा रहा है कि परामर्शदाता कौन थे, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा V.N. राव, सी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि भारत की संविधान निर्मात्री सभा कानून सलाहकार कौन थे। भारत के निर्मात्री सभा का कानून सलाहकार कौन थे, तो देखिए हमारा यहाँ पर सही आंसर है B.N. राव, ठीक है। तो बी आपके यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। इनमें से कौन जुलाई 1946 में गठित संविधान सभा के सदस्य नहीं थे, तो देखिए यहाँ पर अगर बात करेंगे दोस्तों तो हमारा सही आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी नहीं थे, सी अगर आपने यहाँ पर लगाया है तो बिल्कुल आपके यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप तैयार किया गया था। भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप तैयार किया गया था V.N. राव के द्वारा, बी करेक्ट हो जाएगा। निम्न में से संविधान निर्मात्री सभा का सदस्य नहीं था। संविधान निर्मात्री का दोस्तों जो सदस्य था ये आपके मौलाना अबुल कलाम आज़ाद था, जवाहरलाल नेहरू था, वल्लभ भाई पटेल था, मोहम्मद अली जिन्ना नहीं था। तो यहाँ पर देखिए हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा। निम्न में से कौन संविधान निर्मात्री सभा का सदस्य नहीं था, तो ऑप्शन आपका यहाँ पर ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत को आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी संख्या के अनुपात में था, तो देखिए एक जो प्रतिनिधि था ये कितने जनसंख्या पर था, तो यहाँ पर देखिए हमारा सही आंसर हो जाएगा 10 लाख, ठीक है। तो यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि इन व्यक्तियों में से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था, बताइए करेक्ट आंसर आपका क्या होगा। कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था तो ऑप्शन आपका दोस्तों यहाँ पर ए करेक्ट हो जाएगा विलियम वुड, ठीक है। ध्यान रखेंगे कहा जा रहा है इन व्यक्तियों में से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था, ऑप्शन आपका यहाँ पर बी ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि स्वतंत्र भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे।
स्वतंत्र भारत के संविधान सभा के अध्यक्ष किसे बनाया गया था? आपका सही आंसर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। काफ़ी बार क्वेश्चन आपके रिपीट किया गया है। अगला है, इनमें से कौन भारतीय संविधान की मसौदा समिति के सदस्य नहीं थे? बताइए, इनमें से कौन भारतीय संविधान की मसौदा समिति के सदस्य नहीं थे? तो ऑप्शन हमारा यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा। ए बी ठक्कर, ध्यान रखेंगे डी आपका यहाँ पर दोस्तों करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि भारत के संविधान का मसौदा तैयार करने के लिए संविधान सभा ने डैश को मसौदा समिति का गठन किया था। देखिए, मसौदा समिति का जो फ्रेंड्स आपका गठन किया गया था 29 अगस्त 1947 को किया गया था। तो इस प्रकार से ऑप्शन हमारा यहाँ पर ए करेक्ट हो जाएगा। तो प्रॉपर तरीका से ध्यान रखेंगे। अगला कहा जा रहा है कि भारतीय संविधान के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? भारतीय संविधान के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ऑप्शन आपका यहाँ पर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि संविधान सभा के सम्मुख संविधान की प्रस्तावना का कहा जा रहा है कि प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा था? संविधान सभा के प्रमुख संविधान की प्रस्तावना का प्रस्ताव किनके द्वारा रखा गया था? तो ये पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। तो यहाँ पर हमारा जो है ये करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए कुछ इस प्रकार से है। कहा जा रहा है कि भारतीय संविधान के निर्माण के समय संवैधानिक सलाहकार कौन थे? बताइए, करेक्ट आंसर आपका क्या होगा? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, वी.एन. राव, के.एम. मुंशी। तो संविधान सभा के निर्माण के समय संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो एग्जैक्ट हमारा आंसर हो जाएगा वी.एन. राव। सी अगर आपने दिया है तो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि संविधान कहा जा रहा है कि पांडुलेखन समिति का निम्न में से कौन सा सदस्य नहीं था? तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, कहा जा रहा है कि संविधान पांडुलेखन समिति का निम्न में से कौन सदस्य नहीं था? तो हमारे यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू। अगला क्वेश्चन दिया गया है, संविधान सभा ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन कब किया? कहा जा रहा है कि संविधान सभा ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन कब किया गया था? तो देखिए आपका 29 अगस्त 1947 को किया गया था। ये क्वेश्चन आपके डायरेक्ट पूछे जाते हैं। प्रारूप समिति का गठन कब किया गया था? तो 29 अगस्त 1947 को किया गया था। तो सी आपका यहाँ पर दोस्तों करेक्ट हो जाएगा। भारतीय संविधान को 24 नवंबर 1949 को किसके द्वारा अधिनियम नियमित किया गया था? चलिए आंसर बताइए। भारतीय संविधान को 24 नवंबर 1949 को किसके द्वारा अधिनियमित किया गया था? तो हमारा यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा संविधान सभा द्वारा। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में संविधान सभा की प्रारूप समिति में कितने अन्य सदस्य थे? ये आपके पूछे जा रहे। तो देखिए अन्य सदस्य की बात करेंगे तो टोटल आपका 6 हो जाएगा। बी करेक्ट हो जाएगा। संविधान सभा ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन कब किया था? देखिए प्रारूप समिति का गठन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में कब किया गया था? ये दोस्तों आपके पूछे आ रहे। तो हमारा देखिए एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा 29 अगस्त 1947 को किया गया था। डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है, संविधान निर्मात्री परिषद की तदर्थ झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? बताइए, राइट आंसर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? तो देखिए दोस्तों हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन अगर आपने बी दिया है बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा। संविधान निर्मात्री परिषद की तदर्थ झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। बी आपका राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान सभा का सदस्य नहीं था? भारतीय संविधान सभा का सदस्य कौन नहीं है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वी.एन. राव। ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला है कि भारतीय संविधान सभा ने कुल कितनी महिलाएं सदस्य थी? भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिलाएं सदस्य था? तो आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा टोटल 15। डी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला है कि भारतीय संविधान की प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन थे? ये आपको डायरेक्ट याद होने चाहिए। ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। चलिए फटाफट आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए कुछ इस प्रकार से हमारा है, भारतीय संविधान की प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे? प्रारूप समिति में दोस्तों अगर देखेंगे तो टोटल आपका 7 सदस्य था। ठीक है, तो यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान में निम्न में से किसके अध्यक्ष थे? चलिए आंसर बताइए आप लोग, राइट आंसर क्या होगा? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कहा जा रहा है कि संविधान में निम्न में से किसके अध्यक्ष थे? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, संविधान निर्मात्री परिषद की झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? देखिए झंडा समिति के अध्यक्ष आपका सही आंसर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, ध्यान रखेंगे ये सभी क्वेश्चन दोस्तों काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। संविधान निर्मात्री परिषद की झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो आपका यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद।
अगला क्वेश्चन है कि जवाहरलाल नेहरू ने भारत की संविधान सभा की किस बैठक में उद्देश्य प्रस्ताव रखा था? बी करेक्ट हो जाएगा तीसरी बार। अगला है संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार ये आपका दोस्तों बेनेगल नरसिम्हा राव थे। ऑप्शन आपका यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं फ्रेंड्स। अगला कहा जा रहा है कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जिनका कि कार्यकाल सबसे ज़्यादा रहा है, टोटल आपके 12 वर्ष के लिए। ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे? दोस्तों प्रारूप समिति के अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को नियुक्त किया गया था, तो सी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि संविधान सभा ने संविधान के प्रारूप पर विचार करने के लिए कितने दिनों बाद इसकी निर्माण की प्रक्रिया शुरू किया? तो देखिए आपका सही आंसर है ऑप्शन बी 114 दिनों के बाद। बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान का निर्माण किसने किया था? दोस्तों भारतीय संविधान का निर्माण संविधान सभा के द्वारा किया गया था। इस प्रकार से ऑप्शन हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि भारतीय संविधान किस तिथि को स्वीकार किया गया था? 24 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान को स्वीकार किया गया था, तो इस प्रकार से हमारा सही आंसर ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट बोला जा रहा है, कहा जा रहा है कि भारतीय संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? आंसर लगाएंगे भारतीय संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। बी आपका करेक्ट हो जाएगा। ये जितने भी क्वेश्चंस आपका दिया गया है ये कंप्लीट आपको रिवीजन करना है। ये सभी क्वेश्चंस आपके बार बार आपके पूछे जाते हैं, चाहे आपको जो भी एग्जाम हो। एसआई में खास करके आपका एसआई के लिए आपका नोट्स आपको चलाए गए हैं। एसआई का नोट्स है तो एसआई के आपको जो है टारगेट आपका होना चाहिए, और एसआई के अंतर्गत बराबर आपका पूछा गया है, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, कहा जा रहा है कि मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे जिनके पास संविधान का मसौदा तैयार करने का कार्य था? तो देखिए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पास। ये आपका दोस्तों करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि भारतीय संविधान को बनाने हेतु भारतीय संविधान के लिए कुल कितने अधिवेशन हुए थे? तो टोटल आपका दोस्तों यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा 12 अधिवेशन हुआ था। सी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि भारत का संविधान किस तिथि को अपनाया गया था? दोस्तों भारतीय संविधान को जो अपनाया गया था 26 नवंबर 1949 को अपना लिया गया था। इसे जो पूर्णतः लागू किया गया है 26 जनवरी 1950 को। तो इस प्रकार से ऑप्शन हमारे यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पर चलेंगे, भारत की संविधान सभा की अंतिम बैठक की सही तिथि क्या है? चलिए भारत की संविधान सभा की अंतिम बैठक की तिथि क्या है? तो आपका दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा 26 जनवरी 1950। सी आपका राइट हो जाएगा। भारत का कहा जा रहा है कि भारत का संविधान अंगीकृत एवं अधिनियमित हुआ था। भारत का संविधान अंगीकृत और अधिनियमित किस तिथि को हुआ था? तो हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। ये आपके 26 नवंबर 1949 को हुआ था। एग्जाम के लिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चंस आपके पूछे गए हैं, तो आपका यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि भीमराव अंबेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था। देखिए भीमराव अंबेडकर का संविधान सभा में जो निर्वाचन हुआ था ये मुंबई प्रेसिडेंसी में हुआ था। बी करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से संविधान सभा की संघ संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा? निम्नलिखित में से संविधान सभा की संघ संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? तो फ्रेंड्स आपका राइट आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। सी आपका राइट रहेगा। अगला क्वेश्चन हमारा कुछ इस प्रकार से दिया गया है, संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष कौन थे? चलिए आंसर बताइए। संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष कौन थे? तो हमारा देखिए यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा सरदार पटेल। भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन था? भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति का अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को बनाया गया था। तो आपका यहाँ पर ए सही हो जाएगा। संविधान सभा द्वारा स्थापित मौलिक अधिकारों और अल्पसंख्यकों हेतु सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? सरदार पटेल। इसको नोट डाउन कर सकते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन आपके लिए। संविधान सभा द्वारा स्थापित मौलिक अधिकारों और अल्पसंख्यकों हेतु सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों आपके यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा सरदार पटेल। बी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए कुछ इस प्रकार से है, कहा जा रहा है कि भारत के संविधान को किसने अंगीकृत किया था? भारत के दोस्तों संविधान को किनके द्वारा अंगीकृत किया गया था? संविधान सभा में भारत की जनता के प्रतिनिधियों ने अंगीकृत किया था। तो इस प्रकार से हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा कहा जा रहा है कि संविधान बनाने में संविधान सभा ने समय लिया। संविधान बनाने में टोटल 2 वर्ष 11 माह 18 दिनों का लगा था। तो आपका ये करेक्ट हो जाएगा। अगला कहा जा रहा है कि भारत का संविधान अंगीकृत हुआ
और अस्तित्व में आया? बताइए आप लोग, राइट आंसर आपका क्या होगा? भारत का संविधान अंगीकृत हुआ और अस्तित्व में कब आया? तो 26 नवंबर 1949 को दोस्तों अंगीकृत हुआ और इसे जो लागू किया गया था 26 जनवरी 1950 को। इसलिए यहाँ पर आप देखेंगे ऑप्शन आपका यहाँ पर ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। नेक्स्ट हमारा दिया गया है, भारतीय संविधान सभा ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को रूपरेखा को अंगीकार किया। देखिए दोस्तों, भारतीय संविधान ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की रूपरेखा को कब अंगीकार किया था? तो ये आपका दोस्तों किया गया था 22 जुलाई 1947 को। डी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि भारत का संविधान अस्तित्व में कब आया? बताइए राइट आंसर क्या होगा इसका? देखिए कंप्लीट मटेरियल्स आपका पैड ग्रुप में आपको चलाए जा रहे हैं, तो जो भी छात्र पैड ग्रुप के अंतर्गत बिहार एसआई के लिए ऐड नहीं हुए हैं, इस नंबर पे कॉल या एसएमएस करके इंक्वायरी लेंगे, जिसमें कि आपका खान सर प्लस आपका ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का A to Z आपको मटेरियल्स प्लस आपका क्लास प्रोवाइड किया जा रहा है। तो आप सभी लोग पैड ग्रुप के अंतर्गत अवश्य जुड़ने का प्रयास करें। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, कहा जा रहा है कि भारत का संविधान अस्तित्व में कब आया? बताइए दोस्तों आपका राइट आंसर क्या होगा? तो ये देखिए हमारा दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा 26 जनवरी 1950 को। बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान को अंगीकृत किया गया। चलिए आंसर बताएंगे। भारत के संविधान को अंगीकृत किया गया, तो ये आपके 26 नवंबर 1949 को। सी आपका राइट होगा। अगला क्वेश्चन, भारत में स्वतंत्रता के बाद प्रथम आम चुनाव कब संपन्न हुआ? महाभिविआई क्वेश्चन है, कई बार क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं। ये आपके दोस्तों 1952 में। यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? बताइए राइट आंसर क्या होगा? स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड माउंटबेटन। सी आपका राइट हो जाएगा। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब स्वीकृत किया गया? भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब स्वीकृत किया गया? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 15 अगस्त 1947 को। कहा जा रहा है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब स्वीकृत किया गया? तो दोस्तों हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 15 अगस्त 1947 को। बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट आपके सामने आ चुका है। अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है, भारतीय संविधान में शामिल है। दोस्तों हमारे भारतीय संविधान इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत टोटल अगर देखेंगे तो हमारे भारतीय संविधान के अंतर्गत आपका 395 अनुच्छेद है, 22 भाग है और 12 दोस्तों आपका सूचियां हैं। इस प्रकार से ऑप्शन हमारा यहाँ पर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में है। चलिए आंसर बताएंगे आप लोग। भारतीय संविधान में है, तो देखिए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 400 से अधिक जो है आपका आर्टिकल से यानी अनुच्छेद है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन अगर आपने सी दिया है बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 395 सोच करके जो भी लगा रहे हैं छात्र, तो बिल्कुल आपका दोस्तों यहाँ पर आपका गलत हो जाएगा। यहाँ पर देखिए जो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि कई सारे अनुच्छेद हैं जिसमें अनुच्छेद में और भी आपकी चीज़ें आपको 1-4 करके दिया गया है। इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, कहा जा रहा है भारत का संविधान किसके द्वारा ग्रहण किया गया? भारत का संविधान किसके द्वारा ग्रहण किया गया? ये फ्रेंड्स आपके पूछे जा रहे हैं, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा संविधान सभा द्वारा। सी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि भारतीय संविधान कब लागू किया गया? तो 26 जनवरी 1950 को। देख लीजिए ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं, भारतीय संविधान के वास्तुकार किसे माना जाता है? दोस्तों याद रखना, भारतीय संविधान का वास्तुकार डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को माना जाता है। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर बी आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि भारत में कौन सा दिन संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो प्रत्येक 26 जनवरी को, क्योंकि जो संविधान बनकर के आपका रेडी हुआ था ये आपका 26 नवंबर 1949 को हुआ था और इस तिथि को इसे अंगीकृत किया गया था। तो इस प्रकार से क्या है कि दोस्तों संविधान दिवस जो प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है ये 26 नवंबर को मनाया जाता है। तो यहाँ पर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए यहाँ पर देखिए आपका फाइनली आपका क्लास एंड हो गया है। इसका कंप्लीट आपका पीडीएफ वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक डाला गया है, वहाँ पर दोस्तों आपका बुक का पीडीएफ मिलेगा। बाकी जो भी आपका नोट्स बिहार एसआई के लिए स्पेशल आपका ये सारा कुछ आपका पैड ग्रुप में आपको चलाए जाते हैं। तो अवश्य आपसे लोग जुड़ करके जितने भी आपका क्लासेस प्रोवाइड किया गया है वहाँ से आप सारे क्लास को जो है अटेम्प्ट ले सकते हैं। बिल्कुल सिस्टमेटिक तरीका से A to Z आपकी चीज़ें कवर हो जाएगा। तो जो भी छात्र इसके लिए ऐड होना चाहते हैं टेस्ट और A to Z तैयारी के लिए, इस नंबर पे कॉल या एसएमएस करके आप इंक्वायरी लेंगे। जो लोग चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, क्योंकि जब भी क्लास अपलोड हो नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। मिलते हैं साथियों हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, बेस्ट ऑफ लक।